एवरीवन, वेलकम करती हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अमीशा एडुकेशन में। तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगी कंप्यूटर साइंस की सेट 3 जो मॉडल पेपर हम लोग का नहीं आया है कंप्यूटर साइंस का, तो मैं आज आपके लिए मॉडल पेपर लेकर के आई हूँ। तो ये मॉडल पेपर आप लोग ये मत समझना कि फेक है, बट ये सीनियर एक्सपेक्टर द्वारा एक अनुमान लगाया गया है कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और 100% इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो अगर आप सेट 1 और सेट 2 का सोल्यूशन चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। और सारे सेट का एक मैं प्लेलिस्ट बना दूँगी, आप मेरे चैनल में जाके विजिट कर सकते हो। सबसे टॉप में वो प्लेलिस्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि ये जैकबोर्ड का है, ठीक है। तो ये नहीं कि ये जैकबोर्ड का है तो सीबीएसई वालों के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ऐसा नहीं है बच्चों। सभी बोर्ड्स के लिए कुछ ना कुछ मैचिंग क्वेश्चंस आते ही हैं, तो ये स्पेशली जैकबोर्ड के लिए ही है। उसके बाद हम देखते हैं ये सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन यानी कि टर्म 2 के लिए है। मॉडल क्वेश्चन पेपर है, सेट 3 है। उसके बाद क्लास 12 है, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है और फुल मार्क्स 35 है, क्योंकि 35 टर्म 1 और 35 टर्म 2 और 30 मार्क्स का हम लोग का प्रैक्टिकल है। उसके बाद ये जो 1.5 आवर ये क्या है, टाइमिंग है, ओके। तो अब ख़त्म ये जनरल। उसके बाद हम लोग का जनरल इंस्ट्रक्शन है, वो हम लोग देखते हैं। ये सभी सेट, आप जितना भी सेट सॉल्व किए होगे, पहले इंग्लिश को कभी सेट सॉल्व किए होगे, तो देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन सभी सेट्स के लिए एक ही है। तो जनरल इंस्ट्रक्शन बता के मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। तो अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर, ठीक है। तो मेन टॉपिक है इसका सेक्शन ए, सभी चैप्टर में रहते हैं सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में 7 क्वेश्चंस, सेक्शन बी में 7 क्वेश्चंस और सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन। सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन, उसमें 5 करने रहते हैं मुझे हम लोग को, और सेक्शन बी में भी 7 क्वेश्चन, उसमें भी हम लोग को 5 करना है, और सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन, उसमें हम लोग को 3 करना है, ओके। सेक्शन 1 वाले क्वेश्चन हमेशा 1 मार्क्स का होते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, सॉरी। इसके बाद हम अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो दिया हुआ है, स्टूडेंट विल आंसर एनी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 7, ये हम लोग को दिया हुआ है, ओके। उसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, व्हाट इज़ कीवर्ड इन C++, ठीक है। तो कीवर्ड क्या है C++ का, ये क्वेश्चन हम लोग को पूछा गया। इसमें हम लोग कीवर्ड लिखेंगे। कीवर्ड आर द वर्ड्स दैट कन्वे स्पेशल मीनिंग टू द लैंग्वेज कंपाइलर। These are reserved for special purpose and must not be used as normal identifiers, ठीक है। हम लोग के लिए बहुत नॉर्मल सा जो लैंग्वेज होता है उससे हम यहाँ पे डेफिनेशन कंप्लीट कर दिए। उसके बाद हम लोग का एग्जांपल हम लोग को देना है ताकि हम लोग को फुल में फुल मार्क्स मिल जाए, 1 का 1। तो इंट है, फ्लॉट है, कैर है, डबल है, वॉइड है, डू है, ठीक है। तो ये हम लोग का एग्जांपल होगा, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट। उसके बाद हम लोग सब सेकंड पे पढ़ते हैं, सी आउट एंड लेल इज़ यूज फॉर। तो सी आउट एंड लेल हम लोग यूज़ करते हैं किसके लिए, सेंडिंग टू कर्सर न्यू लाइन के लिए। तो एंड ऑफ लाइन इज़ यूज फॉर सेंडिंग कर्सर टू न्यू लाइन, ओके। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो यूट्यूब चैनल का अबाउट सेक्शन में जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल में जाकर, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ लूप इज़ डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप किस टाइप का लूप है, डू वाइल लूप इज़ एग्जिट कंट्रोल लूप, ठीक है। तो अगर इसमें MCQ भी आ सकता है कि डू वाइल लूप किस टाइप का लूप है, तो एग्जिट कंट्रोल लूप है। उसके बाद डू वाइल लूप करता क्या है, तो वेयर कंडीशन इज चेक एट द बॉटम ऑफ द लूप। तो ये कंडीशन चेक करता है डू वाइल लूप किसमें, बॉटम में, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज़ प्राइमरी की। तो प्राइमरी की क्या है, अ कॉलम इन अ टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज रिकॉर्ड्स ऑफ अ टेबल, ठीक है, रिकॉर्ड्स रखता है। उसके बाद द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग इच एलिमेंट्स इन द लिस्ट इज नोन एज द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग इच एलिमेंट इज नोन एज ट्रेवल्सर। एलिमेंट इज नोन एज ट्रेवल्सर। तो ये क्वेश्चन MCQ में भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास SOP मीन्स फुल फॉर्म से ये क्वेश्चन आएंगे ही। टर्म 2 में 1 क्वेश्चन आएंगे और टर्म 1 में 3-4 क्वेश्चन आ सकते हैं फुल फॉर्म से, ओके। तो SOP मीन्स सम ऑफ प्रोडक्ट्स, इट मीन्स सम ऑफ मीटर्स, ओके। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है इन एरे इज डिक्लेयर्ड एज इन एंड एरे, हाउ मैनी एलिमेंट्स कैन इट स्टोर। तो इन एरे इज डिक्लेयर एज एंड एरे,
5 देन अरेज एनी स्टोर 5 हम लोग देखिए ये जो हम लोग का दिया रहेगा ना, इसको बस हम इंटू कर देंगे, बहुत इजी है। इंटू कर देंगे, क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग को मान लीजिए 3 दिया रहता, ठीक है, मान लीजिए हम लोग को यहाँ पे 3 दिया रहता, तो 3 को इंटू कर देते, क्या आ जाता है। जाहिर सी बात है कि सभी को आंसर्स 9 ही आते। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक ये आप कर लोगे, इसमें 5 कर लेना, आप लोग को हम बता देते हैं कौन कौन सा ईजी है, ठीक है। तो देखिए आप फर्स्ट वाला ये कर सकते हो, SOP कर सकते हो, फुल फॉर्म तो आते ही होंगे सभी को, ये कर सकते हो। उसके बाद ये वाला इजी है, उसके बाद ये वाला इजी है, और ये इजी है। 5 इजी है, जो इजी है हम आपको बता दिए, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे सेक्शन बी। तो हम जैसा कि हम आप लोग को बताए थे कि सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें हम लोग को 5 करना है, यानी कि 3 मार्क्स के होंगे सभी क्वेश्चन। उसके बाद सेक्शन बी के हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मतलब सेक्शन बी स्टार्ट होगा 8 नंबर से। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ऑप्स, राइट सम ऑफ इट्स फीचर। तो ऑप्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत। हम लोग एग्ज़ाम के लिए ऑप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका हम डेफिनेशन देखते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग अप्रोच दैट यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसा प्रोग्रामिंग है जो अप्रोच करता है कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्ट क्लासेस को। उसके बाद है अ प्रोग्राम रिटन विद इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच विल हैव ट्रेज्यूएबल ब्लॉक्स ऑफ कोड टर्म्स क्लासेस, फुल स्टॉप। ये हम लोग का डेफिनेशन ख़त्म हो गया ऑप्स का। उसके बाद है राइट सम ऑफ इट्स फ्यूचर। इसका फीचर्स क्या क्या है, क्लास है, ऑब्जेक्ट है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, ये फीचर्स है इसका, ठीक है। और भी 2 फीचर्स हैं, इनकैप्सुलेशन इसके, इनकैप्सुलेशन और पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो सारे फीचर्स को हम कंप्लीट कर दिए। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द एल्गोरिथम फॉर पुश ऑपरेशन इन स्टैक। तो एल्गोरिथम लिखना है हम लोग को स्टैक के। तो पहले हम देखेंगे पुश ऑपरेशन। अब पुश इज स्टैक मीनिंग एडिंग और इंसर्टिंग न्यू एलिमेंट इन स्टैक, ठीक है। ये पुश ऑपरेशन का डेफिनेशन हम लोग लिखिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका प्रोग्राम, एल्गोरिथम देखेंगे, ठीक है। इसका एल्गोरिथम है रीड देम। स्टेप 1 क्या है, रीड देम। उसके बाद स्टेप 2 इफ़ टॉप n-1 प्रिंट ओवरफ्लो। स्टेप 3 एल्स टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1। इसको तो आपको रट्टा ही मानना है क्योंकि ये एक एल्गोरिथम है, ठीक है। आप एक बार समझ लोगे, रट्टा ही सोच लो इसको। सो स्टेप 4 है स्टैक टॉप इज इक्वल टू आइटम। नेक्स्ट है एंड गो टू स्टेप 5 बिफोर, जो भी ये ख़त्म, ये एंड ख़त्म हो गया, ठीक है, पूरा कंप्लीट, ये एल्गोरिथम कंप्लीट। उसके बाद है नेक्स्ट हम लोग के पास हाउ मेनी टाइम्स द फॉलोइंग लूप एग्जीक्यूटेड। तो ये जो है इसमें हम लोग को आउटपुट लिखना है। तो ये जो सेक्शन बी का सबसे इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका आपको आउटपुट क्या करना है, देखिए हम बताते हैं आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे i ग्रेटर देन 5 लिखा हुआ है, मतलब i का वैल्यू क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, बस यही होगा ना, क्योंकि ग्रेटर देन दिया हुआ मतलब i 5 से छोटा ही होगा, 5 नहीं हो सकता। इक्वल टू अगर रहता तो 5 भी होता, ठीक है, लेकिन नहीं होगा। देखिए इसका आंसर क्या लिखा हुआ है, 5 टाइम्स बिकॉज लूप काउंटर आई स्टार्ट फ्रॉम वैल्यू 0 एंड एंड विथ वैल्यू 4, ठीक है। तो वही लिखा हुआ जो हम बताएं 0 1 2 3 4। अगर आप सिर्फ 0 1 2 3 4 भी लिख देते हो तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ओके। सिर्फ आपको 0 1 2 3 4 लिखने में से कितने मार्क्स मिलेंगे, 3 मार्क्स मिलेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास डिफ्रेंशिएट बिटवीन डेटा हाइडिंग एंड इनकैप्सुलेशन। तो डेटा हाइडिंग और इनकैप्सुलेशन आपको हम यहाँ पे इस टाइप का आंसर बता दिए, लेकिन आप एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे वो हम आपको बता देते हैं। ऐसे लाइन करोगे, यहाँ पे लिखोगे डेटा हाइडिंग, ठीक है, और यहाँ पे लिखोगे इनकैप्सुलेशन। यहाँ पे डेटा हाइडिंग, उसके बाद यहाँ पे इनकैप्सुलेशन। उसके बाद हम आपको 3 वर्ड बताए हैं क्योंकि 3 मार्क्स का है ना क्वेश्चन, इसीलिए तो ख़त्म ये। तो इसको हम आप ऐसे लिखोगे, हम 3 ये एग्जांपल्स 3 पॉइंट इसलिए बताए क्योंकि 3 मार्क्स के हैं, ठीक है।
तो आपको तीन पॉइंट्स तो लिखने ही पड़ेंगे। उसके बाद फर्स्ट हम डेटा हाइडिंग का बताते हैं। डेटा हाइडिंग मीन्स द बैकग्राउंड डिटेल्स एंड हाई अननेसेसरी डिटेल्स हो। तो डेटा हाइडिंग से पता ही चल रहा है कि ये छुपाने वाला काम करता है। तो डेटा हाइडिंग मीन्स द बैकग्राउंड डिटेल एंड हाइड एंड नेसेसरी डिटेल्स हो। ओके, नेक्स्ट है डेटा हाइडिंग मोर फोकस ऑन डेटा सिक्योरिटी। उसके बाद है द डेटा अंडर द डेटा हाइडिंग इज ऑलवेज प्राइवेट एंड इनएक्सेसिबल। ओके, उसके बाद है इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन क्या है? इनकैप्सुलेशन मीन्स रैपिंग ऑफ डेटा इन अ सिंगल यूनिट। तो इसका एग्जाम्पल में इसका एग्जाम टर्म 1 में MCQ भी आ सकता है कि द रैपिंग ऑफ डेटा इज सिंगल यूनिट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। ओके, उसके बाद है इनकैप्सुलेशन फोकस मोर ऑन हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट है द डेटा अंडर इनकैप्सुलेशन में भी प्राइवेट और पब्लिक। डेटा इनकैप्सुलेशन प्राइवेट और पब्लिक दोनों हो सकता है। ओके, उसके बाद ये आ गए हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यू कैन स्टार मार्क इन दिस क्वेश्चन बिकॉज इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, इसका क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का हम लोग को क्या क्या इसका कंपोनेंट रिक्वायरिंग है, उसका 4 पॉइंट दिया हुआ है। अगर आप 3 भी लिखते हो, ठीक है, अगर आप 3 भी लिखते हो तो आपको 3 में, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो 3 में 3 फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स में दे दे तो आपके लिए ये थोड़ा दिक्कत है, ठीक है, इसलिए आप 4 मार्क्स में 4 पूरा पॉइंट करवाए हैं, इजी पॉइंट। ओके, नेक्स्ट है नोड। पहला पॉइंट है देयर आर 4 कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर नेटवर्किंग। पहला है नोड, उसके बाद है सर्वर, उसके बाद है नेटवर्क इंटरफेरेंस, उसके बाद कम्युनिकेशन चैनल। तो नोड इज़ अ कंप्यूटर दैट कनेक्टेड टू और अट्रैक्ट टू द सर्वर और नेटवर्क। उसके बाद है सर्वर, इट इज़ प्रिंसिपल कंप्यूटर दैट फैसिलिटी शेयरिंग ऑफ डेटा सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड सर्वर। उसके बाद है नेटवर्किंग, इट हेल्प कम्युनिकेशन बिटवीन सर्वर एंड नोड। तो ये दोनों का ही कम्युनिकेशन बताता है। उसके बाद है कम्युनिकेशन चैनल आर यूज फॉर सेंडिंग द सिग्नल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, तो ये हम लोग का ख़त्म हो गया। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट है डिफाइन प्राइमरी की एंड कैंडिडेट की। तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बता चुके हैं। प्राइमरी की है क्या? एट्रीब्यूट ऑफ डेटाबेस दैट अनइक्वली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड्स ऑफ अ टेबल। कैंडिडेट की क्या है? एट्रीब्यूट इन अ डेटाबेस विच हैव द एबिलिटी टू बिकम प्राइमरी की, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी की। तो ख़त्म हो गया दोनों, क्योंकि प्राइमरी की ऑलवेज सेकेंडरी की पे ही बेस्ड होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं दैट इज़ अ प्रोग्राम C++ यूजिंग इंस्टेड ऑफ क्लास। तो ये हम लोग को प्रोग्राम लिखना है। तो प्रोग्राम आप देखते हो इंक्लूड डॉट एच, ISTM डॉट इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, फिर इंक्लूड कोनियन डॉट एच भी लिख सकते हो। उसके बाद हम लोग डाले हैं यहाँ पे इस क्लास का नाम डालें स्टूडेंट। उसके बाद आप देख सकते हो क्या नाम हम 25 डाले हैं, 30 भी डाल सकते हो। उसके बाद इंट रोल फ्लोट मार्क्स भी डालें। उसके बाद पब्लिक में डाले हैं क्या वर्ड गेट डेटा। उसके बाद है सी आउट इंटर नेम गेट्स नेम इंटर रोल मार्क्स सीन रोल मार्क्स गेट इंटर नेम। ओके, /n ये प्रोग्राम हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद ये लंबा प्रोग्राम है थोड़ा, क्योंकि वर्ड पुट डेटा वर्ड नेम सी आउट रोल एंड सी आउट मार्क्स, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर इंट मेन स्टूडेंट एम गेट डेटा पुट डेटा रिटर्न 0, प्रोग्राम ख़त्म, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ गए हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग का इस वीडियो का सेक्शन C। ओके, तो सेक्शन C में क्या बोला गया है? एक्सप्लेन सॉर्टिंग अलॉन्ग विथ 2 पॉपुलर सॉर्ट टेक्निक। तो ये क्वेश्चन उतना इम्पॉर्टेंट हमको नहीं लग रहा है, फिर भी आप कर लोगे। Sorting of an array means arranging the array element in a specified order, either ascending order or descending order. उसके बाद है सम सॉर्टिंग टेक्निक आर सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मेगा सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट एक्सेट्रा। उसके बाद सिलेक्शन सॉर्ट में हम कुछ भी नंबर डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद सर ये सिलेक्शन सॉर्ट का पूरा दिया हुआ। सिलेक्शन सॉर्ट इज अ सिंपल sorting algorithm sees this sorting algorithm is a place comparison based algorithm in which list is divided into 2 parts. उसके बाद है the sorted part at the left and the undersorted part at right. Initially the sorted part is empty and undersorted part is entire list, ठीक है। तो इस बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखे, आप लोग को मीनिंग समझ में आ रहा होगा। उसके बाद सेकेंड है द स्मॉलेस्ट
element is selected from the understored array, swapped with the leftmost element, that element becomes a part of the sorted array. This process is continue moving unsorted array boundary by one element to the right. बबल सॉर्ट में भी ये लिख दिए हैं। ओके, उसके बाद ये क्वेश्चन बबल सॉर्ट का हम देखते हैं। बबल सॉर्ट इज अ सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम। दिस सॉर्टिंग नेक्स्ट है बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट इज अ सिंपल sorting algorithm. This sorting algorithm is comparison based algorithm in which pair of adject element is this compared and the element were swapped if they are not in order. तो ये हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन सी का कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद हम लोग को देखते हैं क्वेश्चन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसमें हम टोटल 9 पॉइंट्स करवा रखे हैं, जबकि हम लोग के लिए 5 मार्क्स का, तो 5 पॉइंट लिखना इनफ है। बहुत सॉल्यूशन इजी है, बहुत नॉर्मल लेटर्स में नॉर्मल लैंग्वेज में हम लिखे हैं। पहला पॉइंट है इट डील विथ एल्गोरिथम, इट डील विथ डेटा। ठीक है, उसके बाद प्रोग्राम आर डिवाइडेड इनटू फंक्शन, प्रोग्राम आर डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट, ये भी हो गया। उसके बाद इट एम्प्लॉयज टॉप डाउन प्रोग्राम अप्रोच, ये बॉटम अप प्रोग्रामिंग अप्रोच। लेस सिक्योर, हाईली सिक्योर, रिक्वायर लेस मेमोरी, रिक्वायर मोर मेमोरी एंड कंपेयर टू पॉप। नॉट सपोर्टिंग ओवरलोडिंग, सपोर्ट ओवरलोडिंग, फंक्शन एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। डज नॉट मैटर रियल वर्ल्ड प्रोग्राम, इट मॉडल रियल वर्ल्ड प्रोग्राम वेरी वेल। डेटा हाइडिंग नॉट पॉसिबल, डेटा हाइडिंग पॉसिबल। उसके बाद है नो एक्सेस स्पेसिफायर, स्पेसिफायर, नो एक्सेस स्पेसिफायर, इसमें है एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो ये बहुत इजी वे में लिखा हुआ है, आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा इससे ज़्यादा इजी वे में। ठीक है, उसके बाद है हम लोग के पास व्हाट इज़ लिंक लिस्ट और डिफरेंट टाइप ऑफ लिंक लिस्ट। ठीक है, पहले हम लिंक लिस्ट का 2 टाइप होता है और लिंक लिस्ट का पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर लिंक लिस्ट देखेंगे, उसके बाद दोनों डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे। तो लिंक लिस्ट का ये जो डेफिनेशन है, लिंक लिस्ट इज अ लीनियर कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ नोड्स विच आर linked by pointer. Each node has 2 parts. First part called data or info that store data, and second part is called next or link that store address of next node is the list. तो टाइप ऑफ क्या है, सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट। तो सिंगली लिंक लिस्ट का हम लोग देखते हैं। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ नोड्स, इस नोड है 2 पार्ट्स, इन्फो डेटा एंड एड्रेस, ये डेटा एंड नेक्स्ट हो गया। ओके, उसके बाद देखते हैं डबली डेटा, डबली लिंक लिस्ट। तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ नोड्स and each node is divided into 3 parts. First part contain previous node and address, second part contain information and third part contain address of the next node. तो previous data next, ये हम लोग का डबली लिंक लिस्ट का हो गया। उसके बाद है राइट सोर्स नोट ऑन द फॉलोइंग। तो ये सोर्स नोट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सोर्स नोट। ये ईमेल और www बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ईमेल क्या है, ईमेल इज़ अ फुल इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ईमेल इज़ अ फुल इलेक्ट्रॉनिक मेल। Message transmitted and received by digital computer through a network. An email system allows computer user on a network to send text, graphics and an animated image to other users. ठीक है, ईमेल का ये डेफिनेशन हो गया। उसके बाद है www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। फुल फॉर्म इसका इट इज़ सेट ऑफ प्रोटोकॉल इन कॉमनली नोन एज द वेब, इसको वेब बोलते हैं। इट इज़ ओरिजिनली हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम एक्सेस ओवर द इंटरनेट। ठीक है, तो ये 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग का सेक्शन सी का खत्म। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है एसक्यूएल से, जो सारे सेट्स में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, ये बहुत एसक्यूएल से 5 मार्क्स यहाँ से उठाना तो बहुत ही ईजी है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे देखिए कॉलम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कॉलम नेम, एज, सेक्स, चार्जेस, एज, नेम, एसआई नंबर सभी दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है टू शो ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट हिंदी डिपार्टमेंट। तो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू हिंदी। उसके बाद है नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन टू लिस्ट द नेम ऑफ फीमेल स्टूडेंट वेयर हु आर इन हिस्ट्री डिपार्टमेंट। तो सेलेक्ट नेम स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये टेबल का नाम स्टूडेंट है, इसलिए बार बार हम लोग यहाँ पे देखिए स्टूडेंट लिखेंगे। ये सारे लाइन सभी में सेम होंगे, उसके बाद जो भी चेंज करना है। ठीक है,
अगर आप चाहते हो इसका मैं सेपरेशन वीडियो बनाऊँ तो कमेंट करो, आप जल्दी से फीडबैक दो अपना। तो इसका मैं सेपरेट वीडियो आज मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। उसके बाद है देखिए वे डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू हिंदी। उसके बाद है हु आर इन हिस्ट्री डिपार्टमेंट फीमेल स्टूडेंट, तो वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू हिस्ट्री एंड सेक्स इज इक्वल्स टू फीमेल। नेक्स्ट है ऑल स्टूडेंट सेलेक्ट टू लिस्ट द नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट विद देयर एज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर से ये क्वेश्चन आ ही रहा है, लिखेंगे सेलेक्ट नेम एज फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय एज असेंडिंग। उसके बाद है टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट विद देयर एज ग्रेटर दैन 22, तो सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इक्वल्स टू ग्रेटर दैन। देखिए है ना बहुत ईजी। उसके बाद है टू डिस्प्ले द नेम एंड डिपार्टमेंट ऑफ द स्टूडेंट हुज नेम लाइक के परसेंटेज। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अलग टाइप का है, इस टाइप से पहला क्वेश्चन सेट में नहीं दिया गया, फिर भी आप घबराओ मत। सेलेक्ट नेम डिपार्टमेंट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक इज इक्वल्स टू वेयर नेम, जो क्वेश्चन में दिया वही तो लिखना है ना भाई। तो लाइक क्या करना है, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर k% लिख देना है, ठीक है। तो आज का वीडियो यही ख़त्म होता है। आज मैं आपको सेट 3 पूरा प्रोवाइड कर दी हूँ, बहुत इजी सॉल्यूशंस है विथ आंसर्स है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो भी इसी सेट 4 का लेके आऊँगी, आज या फिर कल लेकर के आऊँगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेट, पढ़ लो आप, 90% मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ये वादा है मेरा, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।